नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल रोज़गार खोजों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज एक नई चर्चा लेकर हम आपके सामने आए हैं। ऑनलाइन कोचिंग वर्सेस ऑफलाइन कोचिंग, कौन-सा आपके लिए होगा ठीक? क्या आप भी किसी प्रतियोगी परीक्षा या स्किल सीखने की तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि ऑनलाइन कोचिंग लें या ऑफलाइन? ये एक ऐसा सवाल है जो आज के समय में हर प्रतियोगी छात्र के मन में आता है। सही चुनाव आपकी तैयारी को एक नई दिशा दे सकता है या गलत चुनाव आपके अपने लक्ष्य से आपको भटका भी सकता है। तो इसका समाधान क्या है? चलिए देखते हैं आज की चर्चा में। आज के डिजिटल युग में पढ़ाई करने के तरीके बहुत बदल गए हैं। जहाँ एक तरफ पारंपरिक ऑफलाइन क्लासरूम आज भी अपनी जगह बनाए हुए हैं, वहीं कोविड के बाद से ऑनलाइन कोचिंग ने अब एक बहुत बड़ी क्रांति ला दी है। दोनों के अपने फ़ायदे और नुकसान भी हैं, लेकिन आपके लिए कौन सा बेहतर होगा, ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी होगा। आज इसी दुविधा को हम अपनी चर्चा में शामिल करेंगे और उसका समाधान ढूँढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए ऑफ़लाइन कोचिंग के क्या-क्या फ़ायदे हैं, उस पर एक बार हम लोग नज़र डाल लें। सबसे पहले बात करते हैं ऑफ़लाइन कोचिंग के फ़ायदों की, जो कई वर्षों से हमारी शिक्षा प्रणाली का एक परंपरागत हिस्सा रही है। ऑफ़लाइन क्लास में आप सीधे अपने शिक्षक से सवाल पूछ सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। यह व्यक्तिगत संपर्क सीखने की प्रक्रिया को और गहरा बनाता है। दूसरा, अनुशासन और नियमितता। एक निश्चित समय पर क्लास जाना, होमवर्क पूरा करना, यह सब एक अनुशासन बनाता है। जो छात्र खुद से अनुशासित नहीं रह पाते, उनके लिए यह बहुत फ़ायदेमंद होता है। तीसरा, प्रतिस्पर्धी माहौल। क्लासरूम में जब आप अपने साथियों को पढ़ते और सवाल करते देखते हैं, तो एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का माहौल बनता है, जो आपको और बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है। घर पर पढ़ाई करते समय सोशल मीडिया या परिवार का ध्यान भटक सकता है, जबकि कोचिंग सेंटर में आप बिल्कुल फ़ोकस्ड रहते हैं, बिल्कुल पढ़ाई पर आप फ़ोकस्ड कर पाते हैं। तकनीकी समस्याओं का अभाव, इंटरनेट कनेक्टिविटी, लैपटॉप चार्जिंग जैसी समस्याओं से भी आपको मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि आपको ऑफ़लाइन कोचिंग में उनकी कोई आवश्यकता होती नहीं है। तो चलिए अब ऑफ़लाइन कोचिंग के नुकसान पर भी हम लोग विचार कर लेते हैं। ऑफ़लाइन कोचिंग के कुछ ये नुकसान हैं। उच्च लागत। ऑफ़लाइन कोचिंग फ़ीस अक्सर काफ़ी ज़्यादा होती है, सारे लोग उसको अफ़ोर्ड नहीं कर पाएँगे। साथ ही आने-जाने का खर्च, हॉस्टल या पीजी का खर्च भी जुड़ जाता है, ख़ासकर अगर आपको किसी दूसरे शहर में जाना पड़े। आम तौर पर मध्यम वर्गीय परिवार के लिए किसी बड़े शहर में जाना और उसके बजट को ये करना मतलब अफ़ोर्ड करना, ये सबके बस की बात नहीं होती है, इसलिए ये थोड़ा परेशानी है। आपको अपनी पसंद के टीचर या कोचिंग के लिए किसी खास शहर या इलाके में जाना ही पड़ेगा। अच्छा, फ्लेक्सिबिलिटी का अभाव। क्लास का एक निश्चित शेड्यूल होता है, अगर आप किसी दिन क्लास मिस कर दें तो उसे कवर करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। एक ही स्पीड पर पढ़ाई। सभी छात्रों को एक ही स्पीड से पढ़ाया जाता है। जो जल्दी सीखते हैं वो बोर हो सकते हैं, और जिन्हें ज़्यादा समय लगता है उन्हें पीछे छूटने का खतरा रहता है। इसलिए ऑफ़लाइन कोचिंग के ये कुछ नुकसान हैं, जो कि अभी हम लोगों ने चर्चा की। अब ऑनलाइन कोचिंग के क्या फ़ायदे हैं, उस पर थोड़ा-सा हम लोग दृष्टि डालें। आज के दौर का एक बहुत बड़ा लोकप्रिय विकल्प है हमारा ऑनलाइन कोचिंग। सबसे पहले सुविधा और लचीलापन। आप घर बैठे अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय पढ़ाई कर सकते हैं। रात में, सुबह या जब भी आपको फुर्सत मिले, तब आपको पढ़ाई कर सकते हैं। वो बहुत ही फ्लेक्सिबल टाइम अपने हिसाब से चूज़ करें और उसके हिसाब से आप पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन कोचिंग फ़ीस अक्सर ऑफ़लाइन से कम होती है, इसीलिए मध्यम वर्गीय फैमिली के लोग उसे अफ़ोर्ड आराम से कर सकते हैं और अपनी स्टडी पे फ़ोकस कर सकते हैं। विकल्पों की विशाल रेंज है। आपको दुनिया की किसी भी कोने से बेहतरीन शिक्षक और कोर्स चुनने की आज़ादी मिलती है। आप सिर्फ़ अपने शहर तक सीमित नहीं रहते, आप दुनिया के किसी भी कोने से आप पढ़ाई कर सकते हैं। आप किसी क्लास को मिस कर भी देते हैं तो रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाते हैं, या कभी भी आप उसे चलाकर आप रिवीजन कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा फ्लेक्सिबिलिटी है। आप अपनी समझने की क्षमता के अनुसार धीरे या तेज़ पढ़ सकते हैं, किसी टॉपिक को बार-बार देख सकते हैं। वो सारा आपके पास कभी भी 24/7 उपलब्ध रहता है। आप उसे सिर्फ़ जो है चला के आप रिवीजन कर सकते हैं। तो ये रहे ऑनलाइन कोचिंग के फ़ायदे, और ऑनलाइन कोचिंग के कुछ नुकसान भी हैं, जिस पर अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ऑनलाइन कोचिंग वास्तव में कोविड के बाद बहुत बड़ी क्रांति है, और मध्यम परिवार के लिए तो कुछ मायनों में एक वरदान भी है, लेकिन उसके कुछ नुकसान भी हैं। जैसे आत्म अनुशासन की आवश्यकता। ऑनलाइन पढ़ाई के लिए आपको अत्यधिक अनुशासन और प्रेरित रहना पड़ेगा।
कोई आपको क्लास में बैठने या होमवर्क करने के लिए मजबूर नहीं करेगा। इसलिए आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ेगा और आपको बिल्कुल पढ़ाई पे फोकस करना ही पड़ेगा। डिस्ट्रैक्शन का घर पर पढ़ते समय जो है मीडिया, घर के लोग, ये सब आपके पढ़ाई में व्यवधान डाल सकते हैं। कुछ तकनीकी समस्याएं हैं, जैसे ख़राब इंटरनेट है, आपका लैपटॉप ख़राब हो गया, आपके पास कंप्यूटर का थोड़ा सा परेशानी है, तो ये सब समस्याएं आपको आ सकती हैं। दूसरी बात, शिक्षक और छात्र के बीच जो व्यक्तिगत संपर्क होता है और आप अपने डाउट को जो आप क्लियर कराना चाहते हैं, उसमें थोड़ी सी परेशानी आपको आ सकती है। तो इसमें आपको देखना पड़ेगा। हाइब्रिड मोड में आप अगर पढ़ सकते हैं तो मान लिया कि ऑनलाइन कोचिंग आपने की और वो डाउट किसी अच्छे टीचर से, अपने शहर के अच्छे टीचर से उसको क्लियर कर लिया। और सबसे बड़ी बात है कि आँखों के लिए भी ये थोड़ा सा घातक हो सकता है, क्योंकि आप बहुत देर समय तक आप कंप्यूटर पे और मोबाइल पे अगर हैं तो आपकी आँखें कमज़ोर हो सकती हैं। इसलिए आपको थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा और आपको अपनी आँखों को की भी रक्षा करनी पड़ेगी। तो अब सवाल आता है कि कौन सा मोड आपके लिए बेहतर होगा कोचिंग का, ऑनलाइन या ऑफलाइन? तो ये इसका सवाल, इसके समाधान के लिए आपको अपने अंदर झांकना पड़ेगा। अगर आप अनुशासित हैं, बजट सीमित है, फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं, तो ऑनलाइन कोचिंग आपके लिए बहुत ही अच्छा विकल्प है। लेकिन अगर आप पीयर प्रेशर में पढ़ाई करना चाहते हैं, सीधे शिक्षक से आप डाउट क्लियर करना चाहते हैं और इंटरेक्शन करके पढ़ना चाहते हैं, बड़े शहर को अफोर्ड कर सकते हैं और वहाँ रहन सहन को आप अपने बजट में शामिल कर सकते हैं, तो आपके लिए ऑफलाइन भी बेहतर है। अगर आप छोटे शहर में हैं और बड़े शहर के अच्छे शिक्षकों से पढ़ना चाहते हैं, तो ऑनलाइन एकमात्र विकल्प है। दुनिया के किसी भी कोने के शिक्षक से आप उसको पढ़ सकते हैं। कुछ लोग सुनकर बेहतर समझते हैं, कुछ देखकर और कुछ सवाल पूछकर। तो आप अपनी शैली को समझें और उसके हिसाब से आप निर्णय लें। अपने बजट को समझें, अपने परिवार के आवश्यकताओं को समझें और उसके हिसाब से आप विचार करें कि आपके लिए ऑनलाइन कोचिंग सही रहेगा या ऑफलाइन कोचिंग सही रहेगा। अंत में मेरा आपसे यही कहना है कि कोई भी निर्णय लेने से पहले इन सभी बातों का ध्यान दें। अपने बजट, अपने सीखने के तरीके और अपनी ज़रूरतों को समझें। दोनों ही माध्यमों में सफल होने के लिए समर्पण और कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। बस सही चुनाव करें और अपनी तैयारी में जी जान लगा दें। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग के बीच सही फैसला लेने में काफ़ी मदद करेगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल को अपना प्यार दें। तो अगले वीडियो में आपसे मुलाकात फिर से होगी, कोई नई टॉपिक लेकर के, किसी नई समस्या का समाधान लेकर के। तो अभी के लिए नमस्कार।